ये वीडियो देख लीजिए, जो आपने मोन्टाज में देखा है उसको दोबारा। नदी में स्नान करते समय का अपनी पत्नी को किस करने की क्या सजा हो सकती है। धर्म के नाम पर ये गुंडे आते हैं और हमला कर देते हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखा आपने, ये महाराष्ट्र का है, जहां शिव सैनिक अब सड़कों पर निकल गए हैं और बीजेपी के दफ्तरों पर हमला होना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की जो सरकार है उद्धव ठाकरे की, वो जाएगी कि रहेगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बीजेपी के नेता वहां भागे भागे फिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब शिव सैनिक उनका क्या करेंगे। वही बाल ठाकरे के शिव सैनिक जो कभी उत्तर भारतीयों को मारते हैं, कभी दक्षिण भारत वालों को मारते हैं। इस बार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने महीन चाल चला है। महीन चाल ये चला है कि एकनाथ शिंदे जो मराठा कम्युनिटी से आते हैं उनको आगे कर दिया है और उनके नेतृत्व में विधायक जो है वो बगावत कर रहे हैं। इस बार फडणवीस की हिम्मत न हुई कि वो आगे आए, लेकिन उसके बाद भी जो सवाल है कि आखिर मराठा शिवसेना का साथ क्यों दे। मराठाओं को आरक्षण की मांग थी, शिवसेना ने उसको नहीं माना। हिंदुत्व के नाम पर वो कमजोर पड़ रहे थे। तो सवाल है कि शिवसेना ने जो 2.5 साल सरकार चलाई है उसमें उन्होंने किया क्या है। आखिर बीजेपी ऐसे ही नहीं जीत रही है हर जगह। बीजेपी की जीतने की वजह है कि वो अपने आइडियोलॉजी पर स्ट्रांग है। आप सोचिए किस तरह से लगातार बीजेपी के नेता, बीजेपी नवाब मलिक को, इससे पहले देशमुख को जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको जेल में डाल दिया और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोले। उद्धव ठाकरे उनसे मिलते रहे, प्रधानमंत्री मोदी से। ये तो मराठा नेता छत्रप, इनका कृपा कहिए, मतलब एनसीपी के जो नेता है शरद पवार, जिसकी वजह से ठाकरे यहां तक खींच लाए, नहीं तो बीजेपी उनको कब का निपटा देती। लेकिन अभी भी शिवसेना में सबसे ज्यादा ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, मराठा हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, और उसी के दम पर शिव सैनिक चल रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत कायदे से इनको सेंध मारा है। एक मराठा को आगे किया है जिसका नाम एकनाथ शिंदे है, और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। क्या मराठा मुख्यमंत्री होगा? अगर देवेंद्र फडणवीस की बदले कोई मराठा मुख्यमंत्री होता है, कोई शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री होता है, कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री होता है, तब तो समझ में आता है। नहीं तो फिर से एक बार मराठा ठगे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनके आरक्षण का विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये दूसरा वीडियो अयोध्या का है। एक कपल्स नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी पत्नी उनके बाहों में थी। फिर क्या था, धार्मिक गुंडों का भूत जग गया, संघियों का भूत जग गया, आरएसएस का भूत जग गया, और उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं, उनकी पत्नी का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, फिर इस शख्स का चेहरा नहीं दिखा सकते। लेकिन सवाल होता है कि इन गुंडों पर कार्रवाई कौन करेगा, लगाम कौन कसेगा, और कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर इस तरह से लिंचिंग करते हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के धर्म के नाम पर लिंचिंग करते हैं, संस्कृति के नाम पर प्रेमी युगल को मारते हैं, जाति के नाम पर SC ST OBC को मारते हैं, और इन जातिवादी गुंडों का ठिकाना सिर्फ जेल है। इसमें ज्यादातर SC ST OBC के लोग भी शामिल होते हैं, ट्राइबल भी शामिल होते हैं। उनको सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए इसी तरह से लखनऊ में किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के जोमेटो के कर्मचारी पर मारपीट हुई थी। तो इस तरह के जो भी जातिवादी या धर्म के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, उसका विरोध कीजिए। आप सोचिए शिवसेना के इसी राजनीति को बीजेपी ने कैसे खारिज कर दिया है। लेकिन अब शिवसेना के जो नेता हैं वो ढूंढ रहे हैं बीजेपी वालों को। देखना पड़ेगा हाल के दिनों में, 2-4-10 दिन देखिए। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, जब तक शिव सैनिक वहां सत्ता में है, उद्धव ठाकरे CM है,
तो क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचा लेंगे? लग तो ऐसा नहीं रहा है। लेकिन एक सवाल है, इस देश में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ममता बनर्जी हो, बीजू जनता दल हो, या कोई अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो किसी को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो। जाति की वजह से, धर्म की वजह से वो बीजेपी के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो है वो धर्म की वजह से बीजेपी को वोट करते हैं, और सवर्ण समाज बीजेपी को वोट करता है इसलिए कि वो आरक्षण खत्म कर रही है, और दूसरा वो मुसलमानों को टाइट रखती है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस बार इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार के चुनाव में, गुजरात में चुनाव था, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के कोली समाज से राष्ट्रपति को लिया, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, और उसका फायदा मिला। इस बार बीजेपी सत्ते में है, ओबीसी उससे तेजी से टूट रही है, शेड्यूल कास्ट के लोग उससे ऑलरेडी अलग है, मुसलमान उसके खिलाफ है। सवर्ण समाज कहीं सरकार बना नहीं सकती अकेले। 15% आबादी, इस देश में लगभग 20% आबादी आदिवासियों की है, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरा नॉर्थ ईस्ट। तो 20% लोग यहां आदिवासी हैं, लगभग 15 से 20 करोड़ लोग आदिवासी हैं, और एक चाल में उन्होंने खेल पलट दिया है। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया। सोचिए, वहीं विपक्ष के दिमाग में कितना गोबर भरा है, और इनका थिंक टैंक क्या कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस आदमी की राजनीतिक समझ से आप बिल्कुल असहमत नहीं हो सकते हैं। सोचिए, ये किसको राष्ट्रपति विपक्ष चुन रही है? विपक्ष राष्ट्रपति के तौर पर चुन रही है यशवंत सिन्हा, जो घोर संघी। यही शख्स जब वाजपेयी की सरकार थी तो पेंशन खत्म किया था, अब इसको इन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। इनके हाथ, सोचिए, एनडीए को बहुमत नहीं था, राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार जीत सकता था, लेकिन अब इनकी हार तय है। क्यों तय है? क्योंकि न तो अब बीजू जनता दल, क्योंकि उसको आदिवासी का वोट चाहिए, वो मुर्मू के साथ जाएंगे। यहां तक कि जेएमएम, कांग्रेस गठबंधन का, वो अब आदिवासी के नाम पर वोट देंगे। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत आदिवासी हैं। तो मोदी जी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। इस देश में अब तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं हुआ था, महिला तो दूर की बात है। सोचिए, कांग्रेस को जब चुनना होता है तो वो कैसे राष्ट्रपति चुनते हैं? महिला भी चुनना था तो सवर्ण चुनना था, वेंकट रमन, के.आर. नारायण शर्मा। लेकिन इस देश में सबसे शानदार राष्ट्रपति कोई रहे तो के.आर. नारायणन साहब, जो जनता दल की सरकार में बने थे जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने वाजपेयी की नकेल टाइट की थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष पहले ही हार गया है, परसेप्शन की लड़ाई भी हार गया है। अब ये साफ है कि इस देश में पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, और वो बहुत जल्दी संभव है। और उसकी वजह विपक्ष है। विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया, उससे साफ हो गया कि इनके दिमाग में सवर्ण के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। अगर ये सोशल जस्टिस, में बार बार कह रहा हूं, धर्म की राजनीति से बचने का एक ही तरीका है, सोशल जस्टिस की लड़ाई। सोशल जस्टिस, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस की लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ेंगे, आप बीजेपी की राजनीति से पार नहीं पा सकते हैं। धर्म के नाम पर जब शिवसेना नहीं जीत पाई तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? खैर, आज की 3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में शिवसैनिकों ने बीजेपी नेताओं पर हमला शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर है कि मोदी ने इस बार मास्टर स्ट्रोक चला है और उसने पूरे आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़ लिया है, और तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अब खुश हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने एक दलित महिला को। कांग्रेस यहीं पर मिसफिट होती है। कांग्रेस अभी भी सवर्ण समाज के लीडरशिप से नहीं निकल रही है, जबकि ये तय है कि सवर्ण समाज पूरी तरह से मोदी जी को वोट करता है, बीजेपी को वोट करता है, आरक्षण खत्म होने के नाम पर और मुसलमानों को टाइट होने के नाम पर। अब बीजेपी की चिंता होती है ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मुसलमानों का वोट उसे नहीं चाहिए, एक दुश्मन चाहिए उसे जिससे धर्म के नाम पर वोट ले सके। तो बीजेपी धर्म के नाम पर भी राजनीति कर रही है, जाति के नाम पर भी राजनीति कर रही है। बीजेपी की राजनीति का एक ही काट है, सोशल जस्टिस,
जो फिलहाल इस देश के विपक्षी नेताओं में न तो सोशल जस्टिस की समझ लगती है, न सोशल जस्टिस की लड़ाई को लेकर वो संवेदनशील है। लेकिन एक बात तो है, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी पर सवाल पूछ रहे हैं, और शायद इसी वजह से यशवंत सिन्हा का विरोध हो रहा है और द्रौपदी मुर्मू की लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं और उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर लहर है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।